नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे। ये गीत सबके जहन में बस गया है, क्योंकि ये ओरिजिनली तो हमारे कविवर रविंद्रनाथ टैगोर का गीत है, नवी वर्षा, जो रविंद्र वीणा में 1944 में ये लिखा गया था। लेकिन उस पर से हमारे राष्ट्रीय शायर ઝવેરચંદ મેઘાણી ने जो गुजराती में उसको लिखा, तो ये अनुसर्जन हो गया। ये अपने आप में एक अनूठा गीत हो गया, मन मोर बनी थन गाट करे। और ये हेमू गढ़वी से लेके हमारे आज के वर्सेटाइल सिंगर ओस्मान मीर ने गाया है। भंसाली की फिल्म रामलीला में भी उसको शामिल किया गया, तो ये एक तरह से राष्ट्रीय गीत भी हो गया। मोर का हमारे जीवन के साथ कई तरह के संबंध है। खास करके मोर प्रेम का प्रतीक है। जब वो बारिश का मौसम आने वाला हो और बादल गरजने लगे, तब मोर प्रणय का आह्वान करता है, और मोरनी को आकर्षित करने के लिए जो भी वो फंडा करता है वो काबिल है। ये ऐसा कहीं पे कोई पक्षी में नहीं देखा गया। और हमारे सौराष्ट्र में मेर कौम है, जो बहुत रोमांटिक मानी जाती है। उसके जीवन में भी मोर कई तरह से आते रहते हैं। खास करके हमारी जो हैंडीक्राफ्ट है सौराष्ट्र की, इसमें मोर का बहुत महत्व है। वो पिलो की बात हो, पिलो कवर की बात, उस पर भी उसका हैंडीक्राफ्ट मोर का रहता है। दीवालों पे जो कला प्रदर्शित होती है, इसमें होता है। कई तरह से मोर का हमारे जीवन के साथ ये संबंध रहा है। लेकिन मोर के संवर्धन की बात हो, ये राष्ट्रीय पक्षी है और इस पे लिखा गया गीत राष्ट्रीय गीत बन जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये राष्ट्रीय पक्षी का संवर्धन बहुत बड़ी बात है। पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निवास स्थान पर एक मोर के साथ दिखे, उसको दाने डालते दिखे, उसके साथ थोड़ा चक्कर लगाते दिखे, और मोर ने जो कला किया तो वो मनमोहक था। और मोदी साहब ने लिखा भी कि मोर भयो बिन शोर, मन मोर भयो विभोर, रग रग है रंगा, नीला भूरा श्याम सुहाना, मनमोहक मोर निराला। इसके ऊपर कई मीम्स बनाए गए। कुछ अच्छे थे, कुछ बहुत कटाक्ष करने वाले भी मीम्स थे। लेकिन मोर के संवर्धन की बात हो तो आपको एक आदमी को याद करना पड़ेगा साहब, और नरेंद्र मोदी ने भी उसको बहुत सराहा है, और नाम है उसका नारायण भाई करंगिया। सौराष्ट्र में द्वारकाधीश जहाँ बसते हैं, उसके नज़दीक ही ये नारायण भाई रहते हैं। उसके गांव का नाम है केनेडी। केनेडी नाम कैसे पड़ा वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये आज आदमी बहुत मज़ेदार है। उसने एक तरह से अपनी लाइफ मोर के लिए समर्पित कर दी है साहब। वो मैंने तो उसको कई बार इंटरव्यू किया है, तो वो बोलते थे कि मैं जब 4 साढ़े 4 बरस का था, और मैं खेलते खेलते मोर को देखता था। उसके एरिया में काफ़ी मोर दिखते हैं, तो उसको दाना डालते थे। तो उसको क्यों मालूम नहीं, लेकिन मोर के साथ बहुत जम गई। तो वो बोलते हैं कि 7 बरस मैंने स्कूल में अभ्यास किया, लेकिन मेरी अभ्यास में रुचि नहीं थी। मैं तो मोर के साथ ही खेलता रहता था। फिर वो बड़े होते चले गए और मोर के साथ उसका बॉन्डिंग बढ़ता गया। और 1986-87 में उसने मोर केंद्र शुरू किया। उसके गांव केनेडी में, बाजू में करमतिया गांव है, वहाँ 2 मोर केंद्र से शुरुआत की और मोर के संवर्धन में वो लग गए। उसके पास अच्छी खेती है, 50 बीघा की खेती है। मूंगफली, जीरा, तिल सब वो बोते हैं और अच्छी कमाई भी होती है। लेकिन उसका मन
खेती की बजाय ज़्यादा मोर के संवर्धन में लगा रहता है। तो उसने कई ऐसे मोर केंद्र शुरू किए हैं। जामनगर जिले में उसके आसपास के गांव में मोर को कुछ भी होता है तो सब लोग याद करते हैं नारायण भाई करंगिया को। कुछ भी मोर के बारे में आपको जानना है तो आप नारायण भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेनका गांधी जो पक्षी प्राणी के लिए मुहिम चलाती है, उसने एक बार ये नारायण भाई के लिए, नारायण भाई उसे मिले भी थे और उसके बारे में मेनका जी काफी जानती भी है, तो उसने बोला था कि पक्षी शास्त्री जो होते हैं उसको पता नहीं मोर के बारे में, उससे भी ज्यादा जानकारी ये कुछ पढ़ा नहीं ऐसा गंवार आदमी को है। ये एक तरह से पक्षी शास्त्री है, मोर शास्त्री तो है ही। तो कई ऐसे किस्से उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप द्वारकाधीश के दर्शन करने जाए तो यहाँ खास जाइएगा, मेरी ये आपको सलाह है। एक साथ इतने मोर आपने कभी नहीं देखे साहब। बहुत बड़ा जूथ में आप 100, 150, 200, 300 तक मोर उसके मोर केंद्र में दिखने को मिलते हैं। कई दूसरे को भी सिखाया है उसने, लेकिन कोई टिक नहीं पाता, लेकिन क्योंकि इसमें टाइम बहुत देना पड़ता है और आपको मोर के साथ आपका लगाव होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, कई मोर बीमार पड़ते हैं, घायल होते हैं, लेकिन नारायण भाई का हाथ उस पर फिरता है तो मोर ठीक हो जाता है। वो बोलते हैं कि ये मेरी क्रेडिट नहीं है, ये द्वारकाधीश मेरे पास करवाता है। ऐसा आदमी लकवा भी मोर को होता है ऐसा। तो ऐसी कई बीमारियों के बारे में भी वो बात करते हैं, लेकिन जो वेटरनरी डॉक्टर है उसके ज़्यादा जानकारी नारायण भाई के पास होती है। नारायण भाई ने कई जगह मोर केंद्र शुरू किए। एक समय तो ऐसा है कि 150, 200, 300 तक उसके मोर केंद्र हो गए थे। तो आज 50 से ज्यादा मेरे ख्याल से मोर केंद्र चालू है, क्योंकि उसने कई जगह मोर केंद्र शुरू किया, किसी को इसमें शामिल भी किया, लेकिन वो टिक नहीं पाए। ये रहते तो जामनगर जिले में है, लेकिन सूरत तक उसने मोर केंद्र शुरू करवाए थे, लेकिन आगे जाके वो बंद हो गए। ये बदनसीबी है हमारी। लेकिन आज उसके पास ये जो 50 से ज्यादा, पिछले बरस 100 से ज्यादा थे, तो इसमें 12-13 हजार मोर पलते हैं। और उसने उसको पानी पिलाने के लिए, दाने के लिए जो व्यवस्थाएं की है, एक मिट्टी का मटका रखते हैं, उसमें पानी भरते हैं, उसमें दाने भरते हैं। ये अपने आप में उसका संशोधन है कि और कोई पक्षी आना जाए, क्योंकि कबूतर है वो उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है और मोर के पीछे कुछ बचता नहीं। ऐसे और कई प्राणी भी आ सकते हैं, तो उससे बचा के मोर को पूरा पानी मिले, पूरा खाना मिले, इसके लिए वो जुटे रहते हैं। उसके लिए उसको उन्होंने कई इन्वेंशन किए, कई गुजराती अखबार, हिंदी अखबार, अंग्रेजी अखबार, रीडर डाइजेस्ट में भी उसके बारे में लिखा गया है। नरेंद्र मोदी से भी वो मिले थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उसने भी ये काम को बहुत सराहा था। कई लोगों को ये मिलते रहते हैं, लेकिन ये जमीन का आदमी है, उसको मोर के सिवा कुछ सूझता है। तो ऐसे है नारायण भाई करंगिया, हमारे केनेडी वाले नारायण भाई करंगिया, जो कई बरसों से, मेरे ख्याल से 40 बरस आने को हुए, वो मोर के संवर्धन में लगे हुए हैं। इसीलिए हमारा मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर, इतनी संख्या में हम देख सकते हैं। ऐसे आदमी की सेवा के कारण हमारे मोर बनी थनगाट करते हैं। थैंक यू। फिर